Hello students, good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Fusion Classes. तो चलिए गैसेस स्टेट के थर्ड लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली इन टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जिसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस भी हो सकता है आपके सिलेबस में। बेसिकली तुम्हारे सिलेबस में यहां से स्टार्ट है, इस टॉपिक से स्टार्ट है, ध्यान रखना। और उसके बाद काइनेटिक गैस इक्वेशन और उसका डेरिवेशन, ये सारे टॉपिक्स को कोशिश करेंगे हम लोग आज के क्लास में ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं पहले टॉपिक की ओर, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो लास्ट क्लास तक, लास्ट 2 क्लासेस में हम लोग सारे गैसेस लॉज पढ़ चुके थे, है ना। बहुत 4 गैसेस लॉज हम लोग पढ़े, गैस लॉज 4 ठो पढ़े थे, बॉयल्स, चार्ल्स, गैलुजेक्स और एवोगाड्रो। अब बेसिकली कोई भी अगर गैस है, हम लोग कोई भी गैस को, जैसे N2, काहे हम लोग वाटर को गैस नहीं बोलते हैं, N2H2O2 को गैस क्यों बोलते हैं? तो कुछ तो उन सब में कुछ ऐसे बात होंगे जो वाटर में नहीं है, लिक्विड्स में वो बात नहीं होता है। वट एवर हो सकता है, उन लोग के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वट एवर, बट कुछ तो बात होगा ना। बात समझ में आ रही है? कुछ सर्टेन लॉज बेसिकली गैसेस, गैस दैट फॉलोज, वही सारे गैसेस कहलाएंगे जो इन लॉज को फॉलो करेंगे, ठीक है। फॉलोज बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाड्रो लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड एन आइडियल गैस। जो इस गैस लॉज को फॉलो करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस। आइडियल दुनिया में कोई भी गैस नहीं होता, बट हम लोग मान के चलते हैं कि चलो ये आइडियल गैस है, ठीक है। चलो, इसीलिए such a gas is hypothetical. It is assumed that intermolecular force are not present between the molecules of an ideal gas. Real gas follow these laws only under certain specific conditions when the force of interaction are practically negligible, that is at low pressure and very high temperature. मतलब कि अगर रियलिटी में बात करें तो कोई भी गैस आइडियल नहीं होता है, और जितने भी गैस होते हैं सब रियल है, बट कहीं ना कहीं कुछ हद तक रियल गैसेस भी आइडियल जैसे बिहेव करते हैं। कब? जब प्रेशर बहुत लो होगा और टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है, तभी वो गैसेस, सारे गैसेस कैसे बिहेव करते हैं जनरली? आइडियल गैस। अब इसके लिए क्या है, हम लोग डिफरेंट गैसेस लॉज पढ़े हैं। कौन कौन सा? बॉयल्स लॉ बोलता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ये बॉयल्स लॉ का कहना है। उसके बाद चार्ल्स लॉ बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और एवोगाड्रो लॉ बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये बेसिकली हम लोग देख चुके हैं, ये बाकायदा अच्छे से हम लोग देख चुके हैं। तो इन सबको क्या करेंगे, हम लोग मिलाएंगे। अब इन तीनों इक्वेशन को मिला देते हैं। तीनों इक्वेशन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P, ठीक है। तो अगर ये होगा तो हम लिख सकते हैं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो R कांस्टेंट आएगा। इस R को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है? अब इस इक्वेशन में बेसिकली टोटल 4 वेरिएबल्स है। जनरली हम लोग देखते हैं कोई भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल होता है, 3 वेरिएबल, पर ये वन ऑफ द फ्यू इक्वेशन है जिसमें कितने वेरिएबल्स है? 4। कौन कौन? P, V, N, T, 4 वेरिएबल एक साथ है, ठीक है। और कोई भी अगर गैस है, इन 4 के बेस पे उसके हम स्टेट को बता सकते हैं। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के बेस पे उसके स्टेट को हम बता सकते हैं। इसीलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। आई बात समझ में? और वो इक्वेशन क्या है? गैस इक्वेशन P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2, ठीक है, जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स 1 लेके चलते हैं। तो R मेरा गैस कांस्टेंट, तो PV/T इक्वल्स टू कांस्टेंट R, तो हम बोल सकते हैं P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बेसिकली R का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको दे दिया, R के इतने सारे वैल्यूज हो सकते हैं। बेसिकली सर हमको कौन कौन से याद रखने हैं? तो भाई देख, सबको ध्यान देना, हम लोगों को कम से कम ये 8.314 ये याद रहना चाहिए, 314 जूल पर केल्विन पर मोल विथ यूनिट याद होना चाहिए।
दूसरा 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये याद होना चाहिए। और तीसरा जो होना चाहिए ये 1.99 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये तीन वैल्यू सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे कन्वर्जन आते हैं। जब तुम थर्मोडायनेमिक्स में काम करोगे उस समय आर का वैल्यू जनरली ये वाला काम आएगा। जब तुम एनर्जी रिलेटेड बात करोगे उस समय आर का वैल्यू ये काम आएगा, है ना, और ये वाला भी आएगा कैलोरी में जब बात करेंगे एनर्जी का। क्लियर है यहां तक? चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट सब कोई समझ गया। इक्वेशन ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? ऐसा इक्वेशन जिससे गैस का हर स्टेट को एक्सप्लेन किया जा सके। कितने वेरिएबल्स के बेस पे? 4 वेरिएबल के। कौन कौन? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आइडियल गैस इक्वेशन के बेस पे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस ही रहता है, बहुत ज्यादा घुमाता फिर आता नहीं है इसमें, ठीक है। तो ध्यान देना क्या था? ए सैंपल ऑफ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 320 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। सबको ध्यान रखना, प्रेशर वॉल्यूम वाले टाइम में बताए थे, ठीक है। एट एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कैलकुलेटेड इट्स वॉल्यूम एट 66 डिग्री सेल्सियस एंड 0.825 एटीएम प्रेशर। तो सीधा सीधी P1 V1 T1 दिया हुआ है तुम्हारा। एसटीपी, अब बोलोगे सर T1 तो कहीं दिया ही नहीं है, T2 ना दिया हुआ है, एसटीपी दिया हुआ है मेरे भाई। एसटीपी का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो T1 हो गया 273, P2 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 66, तो V2 निकालना, सीधा इसमें फॉर्मूला में बैठेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आंसर देख लेना, कोई हम अपने से कैलकुलेट किया हो सकता है कहीं पे थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, हम देखे ध्यान नहीं दिए पर हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ इतना लीटर कलेक्टेड ओवर वाटर। मतलब वाटर के ऊपर गैस था, उसको कलेक्ट किया कितना? 0.8 लीटर, ठीक है। कितना टेम्परेचर में? 300 केल्विन, एंड प्रेशर कितना था? इतना बार। The same gas occupies a volume of 0.08 liter at STP in dry condition. जब वो ड्राई कंडीशन मतलब ओवर वाटर नहीं ड्राई कंडीशन रहता है तो वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 0.08 लीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द एक्वस टेंशन एट 300। तो इस टेम्परेचर में जो तुम ये कैलकुलेट किए थे वॉल्यूम को कैलकुलेट, उसमें कितने एक्वस टेंशन मतलब कितना वाटर प्रेजेंट था। चलो लेट द एक्वस टेंशन कितना मान लिया? P बार, मतलब प्रेशर जो वाटर का जो प्रेशर था वो कितना है? P बार, ठीक है। तो P1 में हम बोल सकते हैं कितना P1 था, प्रेशर कितना था P1 में? तो 0.92 माइनस P। अगर वाटर P है, वाटर का एक्वस टेंशन जो है P है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल 0.92 बार हो रहा था ना, तो हम क्या किए? P को माइनस कर लिए। अब इतना जो प्रेशर है ये सिर्फ किसका है? गैस का है। V1 हमको पता है, T1 हमको पता है, और यहां से P2 पता है 1 बार, है ना। P2 1 बार दिया है, STP दे दिया ना, STP का मतलब 1 बार हो गया। V2 हो गया, दे दिया 0.08, और T2 दिया है 273.15 केल्विन। 273 केल्विन भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एचटीपी के कारण, ठीक है। अब हमको क्या करना है? तो सीधा सीधी काइनेटिक गैस इक्वेशन में बैठा दिए, तो यहां से P1 का वैल्यू निकल गया इतना, ठीक है। तो P1 इक्वल टू P2 V2 इंटू T1 बाई V1 इंटू T2। तो P1 इतना है, तो यहां से P का वैल्यू हम निकाल लिए, कितना है? इतना। तो मेरा गैस एक्वस टेंशन कितना है? तो 0.92 माइनस 0.109, 0.881 सॉरी 811 बार, इतना वाटर का एक्वस टेंशन है भाई, ध्यान रखना। आई बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, कोई दिक्कत नहीं। ये दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्लीज सब कोई अपने से ईमानदारी से बना लेना प्रैक्टिस प्रॉब्लम को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं मेन, जहां से तुम लोगों का सिलेबस स्टार्ट है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, KTG, जो बेसिकली फिजिक्स में हर बच्चा पढ़ा होगा क्लास 11 में, है ना। चलो क्या बोलता है ये काइनेटिक गैसियस थ्योरी? तो ध्यान देना, ये थ्योरी गैसेस के बिहेवियर के बारे में बताता है। गैस कब कैसा बिहेवियर शो करता है, गैस किस पे डिपेंड करता है, गैसेस में कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, ये सारा इस थ्योरी, ये थ्योरी ये सारी चीज को एक्सप्लेन करता है।
थ्योरी सबसे पहले दिया कौन था? बर्नौली, और बाद में इसको और अच्छे से डेवलप किया और एक्सटेंशन किया कौन? क्लॉसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड अदर, और भी कुछ साइंटिस्ट थे। सब मिलके क्या क्या इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स था? पहला, all gases are made up of a very large number of extremely small identical particles, atoms और molecules। जितनी भी गैसेस है बहुत छोटे छोटे आइडेंटिकल पार्टिकल्स से मिलके बनता है। जितने भी गैसेस है, O2, H2, N2, Cl2, Br, जो भी गैस है ना, वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिल के बनता है, जिसको हम लोग बेसिकली एटम या मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है। The molecules are separated from one another by large distance. The empty space among the molecule are so large that the actual volume of the molecule is negligible as compared to total volume of the gas. इसका मतलब है भाई एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा डिस्टेंस में रहता है। ठीक है। ये डिस्टेंस इतना ही ज्यादा होता है कि भाई एक गैस का मॉलिक्यूल, ध्यान देना, एक गैस का मॉलिक्यूल ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ गैस के, ठीक है, एक गैस का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, फिर से समझना, एक गैस का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले क्या है? नेग्लिजिबल है। आई बात समझ में? दूसरा पॉइंट नहीं बोलता। तीसरा पॉइंट बोलता है द मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ सीजलेस एंड रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन। ड्यूरिंग देयर मोशन दे कीप colliding with one another and also with the wall of the container, thus change their direction। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये कोई देख दाख के चलता फिरता नहीं है। इन लोगों का क्या रहता है? जैसे तैसे मूव करता है, और इस मूवमेंट के ड्यूरिंग में वो किसी से भी कोलिजन कर देता है, इवन खुद से भी करता है, वॉल ऑफ द कंटेनर से, जिससे प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर बोलते हैं ना, प्रेशर ऑफ द गैस क्या है? तो कितना फोर्स से कोई भी गैस मॉलिक्यूल स्पेसिफिक एरिया को हिट कर रहा है कंटेनर का, तो उसी से क्या होता है? प्रेशर भी होता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? तो ड्यूरिंग देयर मोशन दे कीप कोलाइडिंग विथ वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। क्लियर है? थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा, नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। जो कोलिजन होता है उसको परफेक्टली, कोलिजन बेसिकली दो टाइप के होते हैं फिजिक्स में, बेसिकली ये ज्यादा अच्छे से सबको समझ में आएगा। फिजिक्स में कोलिजन दो टाइप के होते हैं, एक को इलास्टिक, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? देयर इज नो नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहता है। कोलिजन बिफोर में भी जितना एनर्जी टोटल था और बाद में भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी प्रिजर्व रहता है। बट दूसरा होता है इनइलास्टिक। मान लो दो ये कोलिजन हुआ, ये दोनों टकराया और उतना ही से वापस गया, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ गई होगी? बट मान लो ये दोनों टकरा के वहीं पे रह गया, जैसे मान लो दो गाड़ी का टक्कर हुआ, तो गाड़ी जब टकराता है तो वहीं रुक जाता है ना, तो इसका मतलब वो कैसा हुआ? इनइलास्टिक। ठीक है, चलो, तो मॉलिक्यूलर कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑकर व्हेन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब किसी तरह का लॉस इन एनर्जी नहीं होता है, जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, there are no force of interaction, attractive or repulsive, between molecules at ordinary temperature and pressure. They move completely independent to one another। मतलब गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है, वो अपने से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट घूमते रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये तो मैंने पहले बता दिया, प्रेशर क्यों होता है? जब गैसेस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल को हीट करता है, मतलब टकराता है। लास्ट पॉइंट क्या है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस मॉलिक्यूल का क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा गैस मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, चलो, तो ये कुछ पॉइंट्स था किसका? केटीजी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो चलो अब हम लोग आते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। जितने भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस है, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन सबको मिला के एक इक्वेशन बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या था? PV इक्वल्स टू 1/3 m कैपिटल N V स्क्वायर। ठीक है,
अब आते हैं इसका डेरिवेशन। थोड़ा सा ध्यान देना, डेरिवेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये एक क्यूब है, सबको दिख रहा होगा। क्यूब का लेंथ, एज लेंथ क्या है? एल है। एज लेंथ क्या है? एल है। ठीक है, जैसे लेंथ एल लिखे हैं। ये मेरा Vx, Vy, Vy, Vz ये मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है। ये Vx, Vy, Vz क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, Vx, Vy, Vz क्या है? वेलोसिटी। चलो, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो यहां पे जैसे है, ध्यान देना, मेरा गैस मॉलिक्यूल है, गया इधर से, तो mvx, मान लो मोमेंटम क्या होगा? mvx, यस और नो। बट वापस जब आएगा, अगर मान लो मोमेंटम गैस मॉलिक्यूल का कैसे, तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मान लो गैस मॉलिक्यूल का इधर क्या होगा? mvx, बट जब इधर आएगा वापस क्या हो जाएगा? माइनस mvx। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा जा रहा है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है? डायरेक्शन उल्टा है। क्योंकि इस तरफ मान लो अगर बाउंस बैक हो रहा है, जैसे कोई गाड़ी इधर जा रहा है, तो रिवर्स गियर जो पकड़ता है ना, उल्टा डायरेक्शन, तो इसलिए इसका मोमेंटम क्या होगा? माइनस mvx। क्लियर है सबको? चलो, अब देखते हैं थोड़ा सा इधर ध्यान है। कंसीडर ए क्यूबिकल कंटेनर ऑफ लेंथ l filled with gas molecules each having mass m, small m mass है, and let capital N be the total number of gas molecules in the container. Due to influence of temperature, the gas molecules move in random direction with a velocity v. चूंकि टेम्परेचर है तो गैस मॉलिक्यूल एकदम रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्या होगा? तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब आते हैं थोड़ा सा, अब इसको ध्यान रखना। अब आते हैं थोड़ा सा, लेट अस कंसीडर गैस मॉलिक्यूल मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स फेस बी, टुवर्ड्स फेस बी। थोड़ा सा ध्यान देना, मेरा फेस बी ये है, तो गैस मॉलिक्यूल किधर जा रहा है? इधर, फेस बी की ओर। द मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल विद अ वेलोसिटी vx, गया मॉलिक्यूल हिट किया vx के साथ, वापस आया। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो वापस आ जाएगा। ठीक है, एंड रिबाउंड्स बैक विद द सेम वेलोसिटी एंड विल एक्सपीरियंस ए चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू। तो चूंकि मॉलिक्यूल गया, टकराया, वापस आया, तो कुछ तो जाने के समय भी मोमेंटम होगा, कुछ आने के समय भी मोमेंटम होगा। तो अगर हम इसको सिंपल ऐसे लिखे थोड़ा सा, तो डेल्टा p इक्वल्स टू p2 माइनस p1। p2 मतलब मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कब है? कौन सा है? गया, दिस इज इनिशियल, टकराया, वापस आया। जब वापस आ रहा है दैट इज फाइनल। और फाइनल मोमेंटम क्या था? माइनस mvx। p2 था माइनस mvx माइनस mvx। समझ में आई बात? तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? माइनस 2 mvx। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो, ये कितने के लिए? एक मॉलिक्यूल के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर मेरे पास n मॉलिक्यूल्स हो तो डेल्टा p इक्वल टू माइनस 2 n mvx। अब ध्यान देना, अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम इसको उठा के यहां रख दिए और टाइम को t ले लिए। अब टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, मॉलिक्यूल गया, यहां मॉलिक्यूल खड़ा था, मॉलिक्यूल यहां खड़ा था, मॉलिक्यूल गया, टकराया, वापस आया। ठीक है, तो ये कितना टाइम लग रहा है? तो जितना मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, यस और नो, जितना मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा अपॉन वेलोसिटी, कितने स्पीड से वो जा रहा था? कुछ इस तरह से, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल अपॉन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2l होगा। सर 2l कैसे होगा? भाई मेरे देख, ध्यान दे थोड़ा। मान लो गैस मॉलिक्यूल यहां से चलना स्टार्ट हुआ, टकराया, वापस आया, तो इधर से कितना कवर किया? l, टकराने के बाद वापस आया, कितना आया? l। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? अब इसमें ये मत बोलना सर इधर तो माइनस l था तो डिस्टेंस तो जीरो, नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहे हैं, हम बोले डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो टोटल इज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल 2l अपॉन vx। वेलोसिटी कितना था? vx था, हम लोग लेके चल रहे हैं।
अब आते हैं दोनों इक्वेशन को मैच कर देते हैं। मेरा T यहां से निकल गया और ये यहां पे था, T का वैल्यू हम वहां से पुट कर दे रहे हैं। T का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो ये आ जाएगा Vx² अपॉन L, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल विल बी इतना। फोर्स कितना होगा? इतना होगा माइनस को, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि फोर्स तो पॉजिटिव में वैल्यू में होगा, है ना, तो इसलिए इसको क्या लिखे? इतना फोर्स है। अब प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना था? इतना अपॉन एरिया L क्यूब। L क्यूब को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ही है। अरे L क्यूब, लेंथ का क्यूब क्या है? वॉल्यूम ही तो है भाई। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? हाइट इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ, यही ना है। तो तीनों जो डिस्टेंस है ना, तो L क्यूब का हम लोग क्या ले लिए? V वॉल्यूम। ये Vx और इसमें V में कंफ्यूज मत हो जाइयो, ठीक है, यहां पे लिख भी दिया है L क्यूब इक्वल टू V। अब ध्यान देना, हेंस PV P इंटू वी इक्वल टू एन एम वी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, हम अभी लेके चल रहे हैं मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ किधर मूव कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में, पर ऐसा तो है नहीं। अभी हम बोले मॉलिक्यूल का मूवमेंट रैंडम है, मॉलिक्यूल किधर भी मूव कर सकता है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो हम एक फॉर एग्जाम्पल, तो जितना वी एक्स होगा उतना ही वी वाई होगा, उतना ही वी जेड होगा। तो ये जो v है, क्या हम बोल सकते हैं दिस v स्क्वायर इज द टोटल वेलोसिटी ट्रेवल बाय गैस मॉलिक्यूल, दैट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। क्लियर है? चलो, तो हम ये बोल सकते हैं ये जो वेलोसिटी अभी तो x में कर रहे हैं, पर टोटल अगर पूरा मॉलिक्यूल का बात करें तो v स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। और चूंकि तीनों बराबर है तो हम v स्क्वायर इक्वल टू 3vx स्क्वायर लिख सकते हैं, तीनों बराबर है। वेलोसिटी तो सारे का बराबर है ना, वेलोसिटी अलग होगा नहीं, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं वेलोसिटी v, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? v स्क्वायर की जगह 3vx स्क्वायर कर दिए, ठीक है। 3v स्क्वायर x स्क्वायर की जगह हम लोग इसको लिख लिए क्या है? बार v स्क्वायर। तो pv इक्वल्स टू 1/3 nm v स्क्वायर। आई बात सबको समझ में? ये भाई 3 इधर आ जाएगा ना, तो वी एक्स स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और ऐसे अगर चाहोगे तो जोड़ सकते हैं। ऐसे तुम लोग समझदार हो तो इतना समझ जाओगे कि जैसे v है ना, तो वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3 v बार, दिस इज, इससे ये, और वी एक्स स्क्वायर की जगह इसको पुट कर देंगे। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया। तो ये इक्वेशन आया, इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल्स टू 1/3 nmv स्क्वायर बार, जिसको एवरेज वेलोसिटी भी हम लोग आने वाले टाइम में बोलेंगे। क्लियर? ये है मेरा क्या? काइनेटिक गैस इक्वेशन। अब इसी गैस इक्वेशन को भाई सबसे पहले तो जो चार्ल्स बॉयल्स ये सब अपना अपना थ्योरी लॉ दिया था, बट जब ये भाई अभी तो हम थोड़ा देर पहले बोले कि ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, जितने गैसेस लॉज है, काइनेटिक थ्योरी है, सबको लेके बनता है ना, सही है। तो क्या सारा लॉज इस काइनेटिक गैस इक्वेशन को फॉलो करता है? चलो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आते हैं दो लॉज को देख लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा हाँ करता है कि नहीं। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हम लोग को काइनेटिक गैस इक्वेशन ये है PV इक्वल्स टू 1/3 nmv स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको 1/3 mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अरे m हो गया तुम्हारा टोटल मास, ये एक मॉलिक्यूल का मास छोटा m, टोटल नंबर n मॉलिक्यूल है तो n इंटू m बड़का m, ठीक है। तो 1/3 mv स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं? 2/3 इंटू 1/2 mv स्क्वायर। हाँ भाई एकदम लिख सकते हैं। तो 1/2 mv स्क्वायर को क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं? हाफ mv स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो pv इक्वल्स टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लास्ट पॉइंट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनलिटी के, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो k आ जाएगा। तो pv इक्वल टू 2/3 kt। क्लियर है? अब जरा ध्यान देना,
PV equals to 2/3 KT at constant temperature 2/3 K is also constant, तो PV equals to constant, that is Boyle's law। यही है ना Boyle's law? आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट आते हैं, एक चार्ल्स लॉ का भी देख लेते हैं भाई। चार्ल्स लॉ का भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहेगा। चार्ल्स क्या रहेगा भाई, सारा चीज वही सेम, इसमें हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे, सारा चीज वही रहेगा। बस इसमें क्या होगा, काइनेटिक गैस इक्वेशन का PV इक्वल्स टू 2/3 KT, P को इधर लेके जाते हैं, T को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो V/T इक्वल्स टू 2/3 K अपॉन P एट कांस्टेंट प्रेशर 2/3 K इज कांस्टेंट, तो V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज चार्ल्स लॉ। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग बेसिकली आज कवर हो गया काइनेटिक गैस इक्वेशन और उसका डेरिवेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग इसी के बेस में रियल गैस को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को भी बताना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। और भाई सबको सब्सक्राइब करना है, मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है कि जिसमें देखे तो बहुत कोई है पर सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहा है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।